बीजेपी को रोकने के लिए बना INDIA गठबंधन कई राज्यों में बिखर चुका है। हालांकि यह उम्मीद थी कि शायद यह बिखराव चुनाव के बाद आएगा, पर यह अपने समय से पहले ही आ गया। ताज़ा नाम पश्चिम बंगाल है, जहां TMC यानी तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस लगातार ममता बनर्जी को बातचीत की टेबल पर लाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बंगाल अकेला राज्य नहीं है। जानिया सियासत के गलियारों में हम चर्चा करेंगे कि कहां हुई INDIA अलायंस में टूट और क्या रहे इसके कारण। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों की वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विपक्षी एकता गठबंधन INDIA के धागे खुलते नजर आ रहे हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को हैट्रिक से रोकने के लिए देश भर के कई विपक्षी दलों ने मिलकर ये गठबंधन बनाया। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही INDIA अलायंस बिखर चुका है। कांग्रेस की ओर से कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन विपक्षी एकजुटता में बिखराव साफ नजर आया। पहले पंजाब, फिर केरल के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन टूट चुका है। ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने बंगाल में सभी सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ कांग्रेस की ओर से TMC संग बातचीत के दावों की पोल खुल गई। इससे पहले पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। ऐसा ही हाल केरल में भी दिख रहा है, जहां कांग्रेस अकेली नजर आ रही है। सिर्फ UP, बिहार ने एक तरह से विपक्षी गठबंधन की लाज बचाई है। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में जरूर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है। बावजूद इसके क्षेत्रीय पार्टियों के गढ़ में INDIA अलायंस हवा होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि कैसे हुआ यह बिखराव। आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 23 जून 2023 में जब बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता के दावों के साथ अहम बैठक हुई। इसमें शामिल 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों ने बीजेपी को हराने के लिए एकजुट लड़ने का ऐलान किया। जैसे ही ये घोषणा हुई तो देश भर की राजनीति में हलचल मच गई। हालांकि कुछ महीनों में ही इस गठबंधन की पोल खुलने लगी। सबसे पहले विपक्षी एकता की नींव रखने में अहम रोल निभाने वाले नीतीश कुमार इससे अलग हुए। उनकी पार्टी JDU ने बीजेपी संग गठबंधन का फैसला किया। यही नहीं, बिहार में उन्होंने RJD कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार भी बना ली। यहीं से INDIA अलायंस में टूट का दौर शुरू हुआ। नीतीश कुमार के INDIA से अलग होते ही मानो इसकी बैठकें और तमाम गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई है। TMC ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले दावेदारी करेगी। कांग्रेस को तभी तगड़ा झटका लगा था। हालांकि कांग्रेस आला कमान की कोशिश ममता को मनाकर गठबंधन की थी। इसमें भी पैच ये था कि बंगाल कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता था कि वो ममता के साथ जाए। अधीर रंजन लगातार इस पर अपना स्टैंड रख रहे थे। हालांकि वो आला कमान की पहल को भी नकार नहीं रहे थे। बावजूद इसके ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम रही और अब 10 मार्च को उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इसी के साथ तय हो गया कि बंगाल में कांग्रेस अब अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। कुछ ऐसा ही हाल केरल में भी नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन का गणित नहीं बैठ सका। लेफ्ट की ओर से कैंडिडेट्स पर फैसला लगभग फाइनल हो गया। उधर कांग्रेस ने भी 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये साफ हो गया है कि उनके लेफ्ट के साथ बात नहीं बनी। इस तरह से यहाँ भी विपक्षी अलायंस बिखरा नजर आया। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका पंजाब में भी लगा, जहां आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। INDIA में शामिल रही आप ने पंजाब में कांग्रेस के साथ जाने से इनकार कर दिया। भगवंत मान ने साफ कर दिया कि पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में जरूरी सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया। बीजेपी को रोकने के लिए इन तीनों राज्यों में दोनों दल एक साथ चुनावी रण में उतरेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस गठबंधन में सिर्फ बिखराव ही है। उत्तर प्रदेश में जरूर INDIA अलायंस एकजुट नजर आ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। UP में सीटों को लेकर जो समझौता हुआ उसके मुताबिक कांग्रेस राज्य की 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 63 सीट सपा और उसके साथ शामिल सहयोगियों को मिलेगी। फिलहाल विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल पार्टियों के अलग अलग राज्यों में एक साथ नहीं आने को लेकर कई वजहें सामने आई हैं। इसमें सबसे अहम फैक्टर रहा कोऑर्डिनेशन का अभाव। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन को लेकर पटना में पहली बैठक हुई, उसके बाद ही कुछ नेताओं की ओर से प्रस्ताव आया कि एक संयोजक बनाया जाए, वहीं सभी दलों को एक साथ जोड़कर बात को आगे रखें। लेकिन संयोजक की नियुक्ति नहीं हो पाई। इसी से नाराज होकर नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए। INDIA गठबंधन में शामिल दलों में विश्वास की भी कमी नजर आई।
तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।